नशे की समस्या से परेशान है? परेशान होने की जरूरत नहीं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र वो स्थान है जहां पर मोटिवेशनल क्लासेस, पीटी, योगा और एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि नशे से छुटकारा मिलता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है नशा एक अभिशाप में। हमारे साथ हैं जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी और डॉक्टर एस के पाठक जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ लोग नशे के तो आदी होते ही हैं, लेकिन एक लंबा टाइम गुजर गया होता है। मान लो 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, बहुत ही छोटी उम्र से नशा करने लगे, तो उसमें कितना चैलेंज आपको लेना पड़ता है? किस तरह से ठीक करने में परेशानियां आती हैं? समस्या ये है कि अलग अलग तरीके के नशे हैं, तो चैलेंजेस अलग अलग हो जाते हैं। अल्कोहल के नशे का अलग चैलेंज है। अगर वो कैनाबिस ग्रुप का है, जैसे गांजा, भांग, चरस है, तो इसमें मेंटली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेंटली और फिजिकली सभी कुछ उनका हो जाता है। ऐसी अलग अलग टाइप का है। जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि वो मसाला और पान ये सब खाने से मुंह का कैंसर होता है, और चीज़ें लेने से, स्मोकिंग करने से लंग्स का कैंसर होता है, तो ठीक इसी तरीके से हर नशे के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग चीज़ें हैं कि अब उनको मेंटली डिस्टर्ब होना है जो कैनाबिस ग्रुप है, और ये अल्कोहल वालों का एग्रेशन होता है, इनका सोरा डेवलप होता है, इविल थॉट्स इनके चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी करना होता है। एक ही तरीका नहीं होता है। पहले वो तो नॉर्मल कंडीशन में आए, उसमें महीनों लग जाता है, जैसे कैनाबिस ग्रुप है। फिर उसके बाद में उसकी कुछ काउंसलिंग हो सकती है, रूटीन पकड़े तो काउंसलिंग हो सकती है, उसके अलावा दवाइयाँ। तो सारी चीजें ये है ना कि हर चीज के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हर चीज के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि कौन क्या नशा करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करने की जरूरत होती है। सर, आपने एक बात कही थी कि जब भी नशे की लत लगे या कोई बहुत ही ज्यादा आदी है और उसे उसकी काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी उसे एक लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी ये चीज खानी है या अभी मुझे मसाला खाना है, तो उसके लिए आपने कहा कि अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एक बिजी शेड्यूल होता है, उसके चलते, एक बिजी शेड्यूल के चलते कहीं ना कहीं इंसान इतना बिजी रहता है कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि अपनी फैमिली के साथ वो वक्त गुजार सके, क्योंकि अपने काम और काम में भी थोड़ा सा टाइम मिला तो चलो अब मन कर रहा है तो चलो ये खा लेते हैं। गुटखा खाने का आदी है तो वो गुटखा खाने की सोचती है कि मुझे अगर 2 मिनट का टाइम मिले तो हम गुटखा खा लें। मतलब कि नशा मौज मस्ती और तनाव दूर करने की आदत नहीं रहा, बल्कि ये हमारी युवा पीढ़ी की आवश्यकता बनता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों में ही जागरूकता की आवश्यकता है। अब मैं पत्रकार बंधुओं की बात करूं तो अगर आप महानगर मैंने एक सर्वे किया था जी, उसमें 90% पत्रकार जो है पान मसाला गुटखा तंबाकू खाते थे जी। तो मैंने कहा आप क्यों खाते हैं? कहले बड़ा स्ट्रेस रहता है, बड़ा तनाव रहता है, रिपोर्ट जल्दी फाइल करनी है और तैयार करनी है, रिपोर्ट ठीक बने, कुछ गड़बड़ ना हो, अपने को जगह रखने के लिए काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा है कि एक ही रिपोर्ट आप एक पान मसाला गुटखा खा के लिखिए, एक बिना उसको खाए लिखिए, तो जब और उसको अपने संपादक, जो मुख्य संपादक, उनको दीजिए। और ये पाया गया कि जो उन्होंने रिपोर्ट पान मसाला गुटखा खा के लिखी थी उसमें गलतियां थी, और जो उन्होंने बिना उसको खाए लिखी थी वो ज्यादा बेहतर थी। तो ये एक भ्रम है कि उससे हम अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं आप, और इस भ्रम से हमें बचना होगा। इसी तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। और उसके बाद हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने पान मसाला गुटखा छोड़ा मेरे कहने की वजह से, और आज वो बिल्कुल उसको छोड़ चुके हैं। उनको मैं बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और ऐसे और लोग भी आए, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, और हमारी ये संस्था है जो पाठक जी की, ये भी सम्मानित करेगी। सर, आपसे मेरा सवाल यही है कि नशे में लिप्त व्यक्ति के परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जब ये मरीज आपके यहाँ से ठीक होकर जाते होंगे तो उन्हें समाज से वापस सम्मान मिलता होगा, जिसके लिए आप धन्यवाद के कहीं ना कहीं पात्र हैं। तो किस तरह से फैमिली का जो आपके साथ एक वो व्यवहार होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है कि परिवार की स्थिति को एक नशा करने वाला व्यक्ति किस तरह से चूर चूर कर देता है, क्या हालत उसकी बना देता है कि ये उसका परिवार ही जानता है। जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसका परिवार सामान्य तो नहीं हो चुका होता है, लेकिन
उसको सामान्य लाने की स्थिति में कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन परिवार की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी होती है तब तक कि वो हर तरफ से ढह जाता है, तभी वो नशा मुक्ति केंद्र में आता है, उससे पहले नहीं आता। अगर उसके पहले आया होता तो शायद वो पहले ठीक हो जाता, उसका परिवार भी ना बिगड़ने पाता, क्योंकि उसको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारे नुकसान हो चुके हैं। और ये नुकसान सिर्फ उसी को नहीं हुए, पूरे परिवार को हुए हैं। बिल्कुल। सभी मानसिक रूप से घायल हैं, सभी शारीरिक रूप से गड़बड़ हो गए, क्योंकि वहां पर एक आदमी नहीं, वो तो बीच का एक ऐसा सेंटर है कि जिसने पूरे परिवार को चारों तरफ इतना नचा रखा है कि सांस लेने नहीं दे रहा अपने नशे के कारण। डॉक्टर साहब, के न्यूज़ में आने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए और मुझे भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी और जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र से डॉक्टर SK पाठक जी, जिन्होंने हमें तमाम विशेष जानकारियां दी। आज के इस विशेष कार्यक्रम नशा एक अभिशाप में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। क्या आप नशे की समस्या से परेशान हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र वो स्थान है जहां पर मोटिवेशनल क्लासेस, PT, योगा और एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि नशे से छुटकारा मिलता है।